जब वैराग्य से धुल जाए मन। पढ़कर सुना रहे थे आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 पृष्ठ 78 से। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। जब वैराग्य से धुल जाए मन। अंतर यात्रा का विज्ञान महर्षि पतंजलि एवं ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक प्रयोगों का निष्कर्ष है। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार अपने इस जीवन सत्य को दोहराया है कि अध्यात्म एक संपूर्ण विज्ञान है। हाँ, यह अंतर जगत का विज्ञान है, जबकि प्रचलित विज्ञान की अन्य शाखा प्रशाखाएं बाह्य जगत की हैं। उनके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करनी होगी। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करनी होगी। दरअसल यह कठिन कार्य है, क्योंकि उनकी शब्दावली तर्क की, विवेचना की, विज्ञान की है, पर उनका संकेत परमात्मा की ओर है, महाभाव की ओर, प्रभु प्रेम के अहोभाव की ओर है। वैराग्य ऐसा शब्द है, वैराग्य ऐसा शब्द है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ जिम्मेदारियों से भागकर निठल्लेपन से जिंदगी बिताना बना लिया, पर वास्तव में देखा जाए तो इसका महत्व अनंत है, अनंत है। इसकी अति दुर्लभ अवस्था संप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाती है। यह संप्रज्ञात समाधि क्या है? इस जिज्ञासा के समाधान में महर्षि कहते हैं, वितर्क विचरानंदा स्मृता रूपा नुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदा स्मृता रूपा गुमात संप्रज्ञातः। 1/17 शब्दार्थ। वितर्क विचारानंदा स्मृता रूपा नुगमात। वितर्क विचारानंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान संप्रज्ञातः, संप्रज्ञाति समाधि है। अर्थात संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के भाव से संयुक्त होती है। दरअसल इस वैराग्य से धुले हुए निर्मल चित्त की सहज परिणति है। इस स्थिति में मन पूरी तरह से सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है। यह इतना शुद्ध एवं सूक्ष्म हो जाता है कि उसकी कोई वृत्ति नहीं रहती, कोई वृत्ति नहीं रहती चिपकने की। हालांकि यह समाधि का पहला चरण है। इसके अगले चरण में तो मन ही नहीं रहता। मन की अवस्था है वह, मन की अवस्था है वह। लेकिन यह जो पहला चरण है, यह भी पुलकन और आनंद से ओतप्रोत है। ज्यादातर साधक तो यहीं ठहर जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की सुध ही नहीं रहती। इस पहले चरण में भी 4 भाव दशाएं हैं। पहली भाव दशा है वितर्क की। यह तर्क का एक खास रूप है। यूं तर्क साधारण तौर पर 3 रूपों में प्रकट होता है। इनमें से पहली अवस्था है कुतर्क की। पहली अवस्था है कुतर्क की। यह तर्क की निषेधात्मक स्थिति है। कुतर्क में जीने वालों की नजर हमेशा ही जिंदगी के अंधेरे पहलुओं पर होती है। उदाहरण के लिए, गुलाब के पौधे में सुंदर फूल होते हैं, लेकिन चुभने वाले कांटे भी होते हैं। कुतर्क वाला व्यक्ति कांटों की गिनती करेगा और अंततः यह नतीजा निकालेगा कि वास्तविक सच्चाई तो
कांटे ही हैं। यह गुलाब तो निरा भ्रम है, फिर है तर्क, यानी कि गोल गोल चक्रों वाली भूल भुलैया। तर्क में प्रवीण व्यक्ति कितना ही तर्क करे पर पहुंचेगा कहीं नहीं। वह यूं ही पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में भटकता हुआ ऊर्जा गंवाएगा। बिना ध्येय का विचार तर्क कहलाता है, जबकि वितर्क की भूमि विधेयात्मक है। एक तरह से वितर्क आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, विधेयात्मक चिंतन की कला है। यह संप्रज्ञात समाधि का पहला तत्व है। जो व्यक्ति आंतरिक शांति पाना चाहता है उसे वितर्क को अपनाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा प्रकाशमय पक्ष की ओर देखता है। वह फूलों को महत्व देता है, कांटों को भूल जाता है। उसके लिए अपने आप ही शुभ और सुंदर के द्वार खुलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है तो समझो उसका अध्यात्म राज्य में प्रवेश निश्चित है। उसने समाधि के द्वार पर अपना पहला कदम रख दिया। उनका कहना था, विधेयात्मक सोच से विचारणा उदय होती है। विचारणा का अर्थ है सुव्यवस्थित विचार। इसे विचारों की समग्रता भी कह सकते हैं। गुरुदेव का कहना था कि विचार और विचारशीलता में भारी फर्क है। विचार तो यूं ही उठते गिरते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि विचारशीलता अपने अस्तित्व की आंतरिक गुणवत्ता है। विचारशीलता का अर्थ है सजग एवं जागरूक, सजग एवं जागरूक बने रहना, सजग एवं जागरूक बने रहना। यह विचारशीलता संप्रज्ञाति समाधि की दूसरी भाव दशा है। यहाँ चिंतन की नवीन कोपलें फूटती हैं, चेतना का अंधियारा समाप्त होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वितर्क यानी कि सम्यक तर्क, वितर्क यानी कि सम्यक तर्क ले जाता है विचारणा की ओर, और विचारणा ले जाती है आनंद की ओर। इस आनंद की अनुभूति में अपनी अंतर चेतना की पहली झलक मिलती है। संप्रज्ञात समाधि की यह ऐसी अवस्था है जैसे बादल हट गए और हमने क्षण भर के लिए सही चांद को देख लिया, फिर से बादल घिर आते हैं। इसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हम हिमालय यात्रा पर गए और वहाँ चहुं ओर धुंध छाई हुई है, एकाएक धुंध हटी और हिमालय के उच्चतम शिखर की शुभ्र धवल ज्योतिर्मय झलक मिल गई। सच कहें तो यथार्थ में यह संप्रज्ञाति समाधि का पहला स्वाद है। आनंद की यह भाव दशा ले जाती है विशुद्ध अंतःसत्ता को, विशुद्ध अंतःसत्ता की अवस्था में। यह विशुद्ध अंतःसत्ता ही अस्मिता है। अंतःसत्ता का अशुद्ध प्रकटीकरण अहंकार के रूप में होता है। अहंकार में तुलना होती है। यह किसी से ज्यादा होने का सुख उठाता है, किसी का विरोध करने में। उससे जीवन में इसे बड़ा आनंद आता है। अहंकार जीवन का नकारात्मक दृष्टिकोण है, जबकि अस्मिता विधेयात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति है। इस अनुभूति में अपने स्वरूप की झलक मिलती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अस्मिता मय का सम्यक बोध है, जबकि अहंकार मय का गलत बोध। ध्यान की प्रगाढ़ता में अस्मिता की बड़ी सम्मोहक झलक मिलती है।
ऐसा लगता है कि जैसे सागर के बीच बूंद जो अपने होने का एहसास तो कर पाती है परंतु अलगाव की अनुभूति नहीं कर पाती। इस तरह संप्रज्ञात समाधि में सम्यक तर्क, सम्यक विचारणा, आनंद की अवस्था और पन की या अस्मिता का अनुभव समाया है। इस समाधि की भाव दशा में चेतना अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है परंतु यहाँ अभी कर्मों के संस्कारों के बीज बने रहते हैं। इन्हें निर्बीज करने के लिए समाधि के अगले चरण में प्रवेश आवश्यक है। चलिए अगले चरण को पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। विषय जिससे निर्बीज हो जाएं सारे कर्म संस्कार। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।